अस्सलाम वालेकुम। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए मैंने ये 2 फोल्ड कपड़ा लिया है। ऊपर से मैंने 2 इंच के लिए इलास्टिक का निशान लगाया है। लंबाई के लिए मैंने 30 इंच पर निशान लगाया है और नीचे पांचा फोल्ड करने के लिए मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। ऊपर से वेस्ट के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। फ्रंट पार्ट के आसन का निशान मैंने 9 इंच पर लगाया है। आसन के निशान से 2 इंच बढ़ाकर एक और निशान लगाना है और यहाँ से क्रॉच की शेप दे लेनी है। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट मार्क करना है और इसको नीचे बॉटम तक मिला देना है। अब नीचे हम पांचे के लिए निशान लगाएंगे। इस लाइन को सेंटर बनाते हुए दोनों साइड पे हमने बराबर निशान लगाना है। दोनों तरफ मैं 3-3 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब जो नीचे पांचे का निशान लगाया है उसे ऊपर हम आसन के साथ मिला लेंगे। अब इन निशानों पर ट्राउज़र की हम एक साइड से कटिंग कर लेंगे। ट्राउज़र की कटिंग हमने ये आसन वाली साइड से करनी है, दूसरी साइड से अभी हमने कटिंग नहीं करनी। अब हम बैक पार्ट के लिए फ्रंट पार्ट को कपड़े के ऊपर इस तरह से बिछाएंगे और जो निशान हमने पहले लगाए हैं उन निशानों को बढ़ा लेंगे। ये आसन का जो निशान हमने लगाया है वहाँ से तकरीबन हाफ इंच नीचे हमने निशान लगाना है और बाकी निशानों को बराबर में ही मिलाना है। अब बैक पार्ट हम फ्रंट पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1.5 इंच के फासले पर ये निशान लगाते जाना है और फिर आसन की शेप जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। क्रॉच एरिया से जो बैक पार्ट की लेंथ है वो फ्रंट से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है और नीचे से भी ये वाले निशान जो है इनको सीधा कर लेंगे और 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे और फिर इस लाइन को भी शेप दे लेंगे। बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब ट्राउज़र की दूसरी साइड वाली कटिंग हमने चारों पल्लों की एक साथ कर लेनी है। कटिंग करने के बाद दोनों पल्लों के जो क्रॉच एरिया है वहाँ से हमने सिलाई लगा लेनी है। क्रॉच की दोनों साइड की सिलाई मैंने लगा ली है। अब ट्राउज़र के दोनों पल्लों की सीधी साइड्स को मिलाते हुए ये साइड वाली सिलाई भी लगा लेनी है। साइड्स के सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने पांचा फोल्ड करना है और पांचा फोल्ड करने के लिए हमने इसको बारीक फोल्ड करना है। सिंगल बारीक फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये जो दरमियान वाली सिलाई है वो जब हम लगाएंगे तो ये जो ट्राउज़र का पांचा है इसके दोनों पल्लों को एक ही साइड पे फोल्ड करते हुए जितना हमने मार्जिन रखा था फोल्ड करने का उसके बराबर हमने इसको यूँ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमने या तो सिलाई लगा लेनी है और या फिर इसकी तरपाई कर लेनी है। इलास्टिक मैंने 21 इंच का लिया है। इलास्टिक के दोनों किनारों को हमने सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक लगाने से पहले जो ऊपर से वेस्ट है उसको हम सिंगल फोल्ड करते हुए वो सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक लगाने से पहले ट्राउज़र को हमने सीधा कर लेना है। इलास्टिक लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए।
इलास्टिक लगाने के बाद इसको दोनों साइड से पकड़कर यूँ खींच लेंगे। इस तरीके से जो इलास्टिक है वो पूरी वेस्ट में इक्वल हो जाती है और इसके जो चुन्नट हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। इसके बाद हमने इलास्टिक के दरमियान में एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के लिए इलास्टिक को आगे और पीछे से पकड़कर यूँ खींचना है और दरमियान में सिलाई लगाते जाना है। 30 से 32 इंच लेंथ के ट्राउज़र की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग के लिए आपको तकरीबन 1.25 से 2 मीटर तक के लिए कपड़ा चाहिए होता है।